हेलो वैशाली। हेलो सर। सबसे पहले गुड ढेर आफ्टरनून सारी सर। शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून। ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैशाली जरा बताइए थैंक यू अपने थैंक बारे यू में। सर। सर एक्चुअली लास्ट ईयर ही मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, लास्ट टू लास्ट ईयर। हम्म। उसके बाद कोई दिसंबर के मंथ में मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया। हम्म। मैथ्स में रोज आपको फॉलो करती थी, जो भी टीचर्स की क्लासेस होती थी वो सब हम्म। क्लासेस रेगुलरली लेती थी। उसके बाद मेन तो वो होता था लाइव ही करूं। उसके बाद लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब शादी भी हो चुकी थी, तो मेरा बेबी होने वाला था। उसके बाद इतना टाइम नहीं होता था कि मतलब क्लासेस लाइव कर सकूं, तो बीच बीच में मैंने रिकॉर्डिंग, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस तो करती ही करती थी। और फाइनली मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट किया, वो इतनी प्रिपरेशन के साथ नहीं किया था मैंने, वो जस्ट मतलब उस टाइम स्टार्ट ही किया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ, मतलब उस टाइम प्रिपेयर भी नहीं था, बट आफ्टर प्रिपरेशन ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। और मैंने क्लियर कर लिया है सर, वेरी आईबीपीएस नाइस, पीओ। वेरी नाइस। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये, मैं सबको बता दूं कि वैशाली का सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ एग्जाम में हुआ है, जिसमें कैनरा बैंक मिली है, राइट? यस यस। सर, यस सर। और वैशाली एक मदर है, और जिनका बेबी है अराउंड 4 या 5 महीने का। जी सर, 5 मंथ्स फाइव का। 5 मंथ्स का बेबी है, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज हो जाती है बीइंग अ मदर। और उस वक्त आपके पास इतना मोटिवेशन है ना कि आप पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाओ, क्योंकि आपको अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना है, बच्चे पर भी ध्यान देना है। काफी सारी चीजें मतलब एक की बैक टू बैक हो रही होती है। मतलब योर स्टोरी, आई नो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी। सो मैं जानना चाह रहा जी हूँ, सर। ये करते कैसे थे? हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग्स? सर एक्चुअली ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ माई प्रेगनेंसी मुझे डॉक्टर ने टोटली बेड रेस्ट दे दिया था। हम्म। इवन कि मैं प्रेगनेंसी के टाइम भी 7-8 घंटे तो पढ़ती ही पढ़ती थी टेबल पे। उसके बाद डॉक्टर हम्म। ने मुझे टोटली मना कर दिया कि आपको चेयर पे बैठना ही नहीं है। हम्म। घर वालों ने भी कहा कि थोड़ा सा टाइम ले लो, हो जाएगा, लेकिन मैंने तो भी, मुझे ऐसा हुआ था कि नहीं, मुझे करना ही करना है। मैंने टेबल छोड़ दिया, मैं अपने बेड पे ही बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने। ऐसा भी नहीं था कि मैं पढ़ाई छोड़ देती। जब ऐसा जिस दिन नहीं पढ़ती थी उस दिन लगता था कि नहीं, आज कुछ नहीं किया, अपने गोल से एक टाइम पीछे आ गई हूँ। हस्बैंड ने भी मोटिवेट किया, और मैं यहीं बैठ के भी मैंने पढ़ाई की है, टेबल छोड़ के भी। मॉक लगाती रही कॉन्टिन्यूअसली, और फाइनली आई एम सिलेक्टेड नाउ। बहुत बढ़िया। ये मोटिवेशन आपके अंदर आया कहाँ से कि बार बार लगे रहने सर लोग छोड़ एक्चुअली देते हैं? सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी एक बैंकर हैं। विच बैंक? मेरी शादी भी, वो JNK बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में है। तो उन्होंने भी काफी मोटिवेट किया, मेरे इन लॉज भी बहुत सपोर्टिव हैं। इवन कि मेरी प्रेगनेंसी के बाद भी मेरी सासू माँ आते रहे, बेबी को लेते रहे। हस्बैंड ने भी ऑफिस से आके बच्चे को संभाला, मुझे पढ़ने का टाइम दिया। एंड नाउ आई एम हियर। बहुत बढ़िया। तो पहला आपका एक तरीके से पहला अटेम्प्ट मानिए, उससे पहले वाला तो ठीक है, प्रिपरेशन वाला तो पहले अटेम्प्ट था। आपको उम्मीद जी कैसी जी सर। हो जाएगा? चांसेस आज कैसे थे मॉर्निंग में ही, जब आपको पता था आज ही रिजल्ट आना है? सर एक्चुअली मेंस में भी मेरे जो मार्क्स थे, मैं 17 मार्क्स की लीड थी मेरी। मुझे तो लग ही रहा था कि मतलब कॉन्फिडेंस इंटरव्यू था? भी बहुत अच्छा गया था, तो मतलब कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा इस बार तो। आप मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पूरी आपकी जर्नी देखता हूँ, ठीक है? सो मान के चलते हैं, अगर आज आपको एक प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, यू आर फ्रॉम डे हम्म। जीरो, तो क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को? क्योंकि आपने ना काफी सारी चीजें देखी होंगी, कुछ चीजें आपको लगा होगा यार ये गलती कर दी, ऐसा नहीं करना है। सो आई वांट सम एडवाइस फ्रॉम योर एंड। सर पहला तो हमें लगता है, मुझे लगता है कि हमारी रूटीन नहीं टूटनी चाहिए। जैसे एक दिन अगर कर लिया तो दूसरे दिन नहीं किया, फिर एक दिन कर लिया, फिर एक दिन नहीं किया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को मतलब कर रहे हैं तो ये है कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। कई बार बीच में अगर टूट जाए ना, तो उसको कवर करना शायद मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। सबके लिए मुश्किल है, यूर राइट। अगर 2 दिन भी छूट गया तो दो हम्म। दिन छूटने का मतलब फिर 2 दिन नहीं है, फिर वो एक लंबा गैप हो जाता है। एक लंबा गैप हो जाता है। एक क्वेश्चन और है मेरा कि आपके मॉक में स्कोर कम आते होंगे जब, तो आप उसको कैसे, उसका जी सर। एनालिसिस करते थे? एनालिसिस करके इम्प्रूव कैसे करते थे? सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया था कि मतलब उन्होंने ज्यादातर मेरे को मॉक पे ही रखा है फर्स्ट डे से। इवन कि मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी, उन्होंने तब भी मेरे को बोला वेरी कि नाइस। नहीं आएंगे नंबर, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नहीं आएंगे तो हम वापस से उसको प्रिपेयर करेंगे, तो मॉक लगा, कॉन्टिन्यूअसली मॉक लगा।
और मैंने मतलब तब मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी, मैं तो भी रोज का एक मॉक तो लगाती ही लगाती थी। उसके बाद प्रॉपर उसको एनालाइज करती थी, कहाँ गलती हुई, मतलब एवरेज बच्चे का टाइम क्या है। उसके बाद मैं कितना टाइम ले रही हूँ इस क्वेश्चन में, मतलब कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करना। जब इनिशियल डेज था तब तो सिर्फ ऐसा था कि तब टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तब सिर्फ ये दिया कि क्वेश्चन निकलने चाहिए। हम्म। हम्म। उसके बाद जब धीरे धीरे मार्क्स आने लगे, फिर देखती थी कि टाइम एनालिसिस, मतलब टाइम का एनालाइज कैसे हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है मुझे, एवरेज बच्चे को कितना लग रहा है, टॉपर को कितना लग रहा है, तो सर उस हिसाब से मॉक। वेरी नाइस। अब एक सवाल और, आप जब इंटरव्यू में गए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको याद हो कि इस टाइप की ऐसी ऐसी चीजें पूछी गई थी इंटरव्यू में, तो प्लीज शेयर करिए। सर जैसे कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मेरे हस्बैंड जेके बैंक में है, तो जेके बैंक के बारे में पूछा उन्होंने हम्म। कि मतलब प्राइवेट है या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, हम्म। नेशनलाइज है, किस टाइप का बैंक है। और जेके बैंक के बारे में पूछा कि वहाँ क्या क्या चीज़ें पॉपुलर हैं। हम्म। एनपीए पूछा, जीडीपी पूछा था। बस सर ज्यादा नहीं पूछा था उन्होंने, क्योंकि 10 आई थिंक 10 मिनट्स का ही लिया था उन्होंने, और हम्म। इसी बारे में पूछा था। चलिए बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस से जो मैं समझ में आ रहा है कि डे वन से ही अगर कोई एक एस्पिरेंट ना मॉक पेपर लगाता रहे, भले ही गलत हो रहे हैं, लेकिन डे वन यस से स्टार्ट करना जरूरी है, एक हैबिट भी बनती है। क्योंकि ये देखिए, एज अ यस टीचर तो हम यस। लोग सबको बोलते हैं, बट आज जब आपने बोल दिया है ना, तो ये चीज अभी सभी एस्पिरेंट के दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ यार, वैशाली ने बोला, ये तो फूल प्रूफ एकदम प्लान है, इसको तो फॉलो करना है। वेरी नाइस वैशाली, अपनी तरफ से लास्ट जो आप एडवाइस देना चाहें, वो एडवाइस दीजिए अपकमिंग एस्पिरेंट्स को जो भी सुन रहे हैं आपको। मेहनत करते रहिए, मेहनत कहीं वेस्ट नहीं जाती है, आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बस मेहनत करते रहिए, चलिए बहुत बढ़िया और वैशाली। टीचर्स को अच्छे से फॉलो करिए, उनकी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ऑल दी नेवर बेस्ट। गिव अप, अगर नहीं भी हो रहा है तो रीस्टार्ट कर दीजिए। हम्म। दैट्स ऑल। ऑल दी बेस्ट वैशाली, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए भी। और थैंक यू। आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है अब, और बढ़िया एकदम अच्छी अच्छी खुशखबरियां आपको मिलती गई हैं, ऐसे ही मिलते जाए। विश यू ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।